नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग दी न्यू टेक्नोलॉजीज, दैट इज अ 15th रिकमेंडेशन। तो इसमें कहा गया कि जब भी आपने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, नया बिजनेस आपने देखना है, तो आप जो भी डिलीवरी देख रहे हैं, नया डिलीवरी चैनल देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं, तो आपने देखना है कि किस तरह का रिस्क एसोसिएटेड है, एंड ये भी असेस करना है कि उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग रिस्क है या फिर जो उसमें टीएफ का जो रिस्क है वो कितना एसोसिएटेड है उसके साथ। एंड साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर रहे हैं तो उसका तो रिस्क आपने ये वाला असेस करना है। साथ के साथ जो नई टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, एग्जिस्टिंग डिलीवरी चैनल के ऊपर। कहीं ये तो नहीं है कि एग्जिस्टिंग डिलीवरी चैनल में कोई लूप होल रह जाएगा जिसके कारण जो रिस्क है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए पनप सकता है। एंड ये जो आपने असेसिंग करनी है ये लॉन्च से पहले करनी है, यानी कि जो नया प्रोडक्ट है उसके यूजेज से पहले, उसके लॉन्च से पहले करनी है, ठीक है। एंड अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि रिस्क हो सकता है तो वहां पर उसको मिटिगेट करने के लिए जो भी मेजर्स ले जाने चाहिए उन मेजर्स को आपने लेना है। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन दी गई है दैट इज रिगार्डिंग द रिलायंस ऑन थर्ड पार्टीज। तो यहां पर ये रिकमेंड किया गया है कि हम कुछ एक पार्ट के लिए, यानी कि कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के कुछ एक पार्ट के लिए रिलाय कर सकते हैं, किसके ऊपर, थर्ड पार्टीज पर रिलाय कर सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी रहेगी, एफआई की रहेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की रहेगी, बैंक की रहेगी। तो क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए अगर आप थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, तो पहली चीज ये है कि जो सीडीडी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो साथ के साथ ले ली जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन है सीडीडी की वो साथ के साथ ले ली जाएगी, ताकि हम इस चीज को सेटिस्फाई कर पाए कि जो थर्ड पार्टी ने एक्ट किया है वो प्रॉपरली किया है। एंड थर्ड पार्टी जो है उसे प्रॉपरली रेगुलेट करना पड़ेगा, सुपरवाइज भी करना पड़ेगा एंड मॉनिटर भी करना पड़ेगा। तो अगर थर्ड पार्टी के ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं उसकी रेगुलेशन भी जरूरी है, सुपरविजन भी जरूरी है एंड उसको मॉनिटर करना भी जरूरी है। इस चीज को देखने के लिए कि जो थर्ड पार्टी है वो सीडीडी को ऑपरेट करने के लिए कैपेबल भी है या नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कैपेबल है या नहीं है। एंड कंट्री रिस्क को ध्यान में रखते हुए जो इसमें एक चीज दी गई दैट वाज द कंट्री रिस्क। तो कंट्री रिस्क के पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए किन कंट्रीज में जो थर्ड पार्टी सीडीडी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उनके ऊपर रिकमेंडेशंस दी गई। नेक्स्ट जो यहां पर रिकमेंडेशंस है दैट वाज रिगार्डिंग दी इंटरनल कंट्रोल, यानी कि इंटरनल जो ऑडिट फंक्शन है, ताकि ऐसा प्रोग्राम किया जाए इस फंक्शंस को ताकि हम जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसके अगेंस्ट लड़ सकें। एंड ये जो अप्रोच होनी चाहिए ये ग्रुप वाइड होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपकी सब्सिडरीज हैं, जो भी रिलेटेड आपके फर्म्स हैं, कोई भी आपके फॉरेन बैंक्स हैं जो आपके कंट्रोल में आते हैं, तो सभी एक ही दायरे में जुड़े होने चाहिए। यानी कि जो रिकमेंडेशंस होंगी यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए कॉम्बैट करने के लिए विद मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, वो आपकी ग्रुप वाइड होनी चाहिए। एंड जो होम कंट्री में आपकी गाइडलाइंस चल रही है, लाइकवाइज ये आपकी ब्रांच इंडिया में है एंड यहाँ पर जो आपकी हेडक्वार्टर में जो गाइडलाइंस है वही सेम गाइडलाइंस जो आपकी दूसरी ब्रांच है किसी और रीजन में उसमें होनी चाहिए। अगर फॉरेन कंट्री में आपकी ब्रांचेस हैं, आपकी मेजॉरिटी सब्सिडरी है यहाँ कोई फॉरेन कंट्री में, तो वहां पर भी सेम जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाना चाहिए।